बंद हुआ था ठीक करम पूजा का दिन और खुल गया ठीक पूजा का आगे। यानी कि 13 दिन बाद आज बुधवार से खुल गया बानरहाट ब्लॉक के बंद तोतापाड़ा चाय बागान। बोनस इश्यू को केंद्र कर यहाँ के श्रमिकों में कुछ असमंजस था। गत 6 सितंबर को सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर का नोटिस लगाकर प्रबंधक चले गए थे। 2 सितंबर में डुअर्स के चाय बागान के लिए बोनस चुकती हुआ था, जिसमें तोतापाड़ा को 12% में बोनस मिलने की चुकती हुआ था, लेकिन यहाँ के श्रमिकों का मांग था 20%। इसी वजह से श्रमिकों ने प्रबंधक को ज्ञापन भी दिया था 20% बोनस को लेकर। बागान बंद हो जाने के कारण पूजा के समय पर श्रमिकों के चेहरे पर हताश दिखी दी थी, लेकिन कल मंगलवार को श्रमिक भवन में श्रमिक संगठन और मालिक पक्ष की बैठक के बाद आज से चालू हुआ तोतापाड़ा बागान। बागान खुलने को लेकर श्रमिकों के चेहरे पे फिर से खुशी दिखाई दी और आज 75% श्रमिकों काम में भी निकले थे। बागान खुलवाने की पहल करवाने के लिए श्रमिक संगठन और श्रम विभाग को श्रमिक संगठन की ओर से कुमार मंगर ने धन्यवाद भी दिया। हम जीएलसी ऑफिसर और सारे ट्रेड यूनियन के सेंटर प्रतिनिधि को सबको धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने कल में जीएलसी ऑफिसर के साथ में तमाम वर्कर के बीच में जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में यही एग्रीमेंट हुआ जो आज से बागान खुलेगा और बोनस 26 तारीख को बोनस देगा और 30 तारीख को जो ड्यू पेमेंट है उसको देगा। तो सारे वर्कर खुश हैं, क्योंकि बंद बागान रहने से सभी वर्कर को असुविधा होता है, इसलिए वर्कर सभी खुश है कि बागान खुला है। आज से हम ऑफिसर को और सेंट्रल यूनियन को धन्यवाद देते हैं कि हमारे मजदूर के दुख में उन्होंने साथ दिया। आज सभी लेबर नहीं निकला है, कल से सभी लेबर निकलेगा। आज 70% लेबर काम में है, कल से सब वर्कर काम में निकलेगा। मेरा नाम कुमार मगर है, मैं गार्डन का प्रेसिडेंट हूँ। आज की गेट मीटिंग में सभी यूनिट के सभी सेंट्रल यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित थे और हमारे जो ट्रेड यूनियन के सभी ट्रेड यूनियन के लीडरशिप उपस्थित थे। हम सभी ने मिलकर आज में गेट मीटिंग करके सभी को जनाया कि आज से बागान खुल रहा है, इसलिए सभी वर्कर खुश हैं। हम लोग चाहते हैं कि बागान अच्छा से चले, अच्छा से रहे, वर्कर सब इसी में खुश हैं। 13 दिन बंद होने के बाद में तोतापाड़ा चाय बागान आज 21 तारीख है, आज से बागान खुला। हम लोग पहले हमारा जिला कमेटी, लोकल कमेटी, सेंट्रल यूनिट का भी प्रतिनिधि लोग आए थे। बीते काल हम लोग लेबर कमीशन के पास सिलीगुड़ी में मीटिंग में थे। वहाँ जो फैसला हुआ, जो बातचीत हुआ, उसको लेके जो है मजदूरों को समझाने बुझाने के लिए जो है ऊपर का प्रतिनिधि लोग भी आए थे। सभी विस्तारित आलोचना हुआ, क्या कल मीटिंग में क्या बातचीत हुई नहीं हुई। तो लेबर कमिश्नर की तरफ से जो है बागान खोलने के लिए दबाव जो है दिया गया। अभी पूजा का टाइम है, बच्चा लोग का कपड़ा लता देने का, त्यौहार मनाने का समय है। और उसके आगे जो है हम लोग का तोतापाड़ा चाय बागान बंद हुआ। तो ये जो भी आलोचना हुआ कल में, वो आलोचना को विस्तारित रूप से मजदूर को जनाने के लिए जो है सेंट्रल यूनिट का प्रतिनिधि लोग भी आए थे, सभी यूनिट का प्रतिनिधि लोग आए थे। बात है इसमें गरीब मजदूर का जो है रोजी रोटी का सवाल है। उसके बाद में हमारा बागान में 900 परमिट वर्कर है, उसके अलावा जो है 200-300 हमारा कैजुअल वर्कर है। तो मोटा मोटी 1200-1300 आदमी का रोजी रोटी का सवाल था। हमारा बागान में उत्पादन जो है अच्छा होता है। इतना उत्पादन होने के बावजूद भी जो है मालिक हम लोगों को सही मेहनत का फल हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इसी का वजह से मजदूर जो है खफा था और ये कदम उठाया था। हमारा परिचय है मुमताज अंसारी, CBMU प्रेसिडेंट। श्रमिक रमेश तिग्गा ने बताया बागान खुलना जरूरी था, लेकिन बागान का समस्या को लेकर भी बैठक होना जरूरी था। कल का बैठक में बहुत जीत श्रमिक का भी हुआ है। आगामी 3 महीने के बाद फिर से बैठक होगी, उसके बाद ही आगामी रणनीति तैयार होगी। संवाद और अन्य रिपोर्टर सबको मैं धन्यवाद जनाना चाहूँगा कि हमारे समस्त मजदूर का जो भी
मांग था उसको कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचने में हम लोग की मदद की। और आज तक हम लोग का जो आंदोलन चल रहा था उसके हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार तक हम लोग का आवाज़ पहुंचा। और रही बात जो हम लोग का तोता बच्चा बागान बीते 2 सप्ताह से जो बंद था बोनस को लेकर, मजदूर का जो मांग था 20% बोनस को लेकर जो बंद था पिछले 2 सप्ताह से, फिर उसका कल में जो जॉइंट लेबर कमिश्नर ऑफिस में उसका बैठक था तो उसमें सभी ट्रेड यूनियन, सेंट्रल यूनियन के लोग मौजूद थे और हमारे मजदूरगण भी कुछ मौजूद थे। तो वहाँ से सारे बात को निचोड़ लेते हुए फैसला किया गया कि, और बहुत सारा आश्वासन भी दिए गए। और वहाँ का लेबर कमिश्नर जो है वो भी मालिक को थोड़ा दबाव दिए कि आप अगर बागान को अच्छी तरह चलाना चाहते हैं तो अच्छी तरह से चलाओ, अगर नहीं चाहते हैं, नहीं सकते हैं तो बागान छोड़ दो, रनिंग पीरियड में ही हम कंपनी को चेंज कर देंगे बोल के बहुत सारा आश्वासन दिए। और बहुत सारा ये भी बोले कि और जो पीएफ ग्रेजुएटी का जो बकाया था और पहले 2014 में जो एग्रीमेंट हुआ था कि 7 साल में इसको क्लियर करने के लिए, उसको लेबर कमिश्नर ऑफिसर ने बोला कि इसको इतना लंबा टाइम आपको लेना नहीं पड़ेगा, इसको तुरंत तत्काल करना पड़ेगा। उसको 3 साल में उसको एग्रीमेंट किए कि 3 साल के अंतराल में पीएफ का जो भी ड्यू है उसको क्लियर करना पड़ेगा। और रही बात ग्रेजुएटी का, उसको भी बोला कि इसको तत्काल आपको जो भी रिटायरमेंट मजदूर हैं उनको आपको देना पड़ेगा, 3 साल के अंतराल में जो भी बकाया है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो हम लोग भी देखी कि हम लोग का जो डिमांड था 20% तो कहीं ना कहीं भी झुकना भी पड़ता है। और बागान खुलवाना भी एक बहुत ही समस्या था, उसको भी हम लोग चाहे कि कहीं ना कहीं से हमको बागान खुलवाना था, इसलिए हम लोग का बागान भी खुला। और कहीं ना कहीं हम लोग का दाबी भी जो था सारा चीज़ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ दाबी हम लोग का पास हुआ। आज हम लोग का आंदोलन के द्वारा ही कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठा और लेबर कमिश्नर तक पहुंचा और हमारी समस्या को जाने। 12% में मजबूरन मानना भी पड़ा, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग का दाबी पास हुआ। और हम लोग का जो आंदोलन था वो सिर्फ बोनस के लिए कि नहीं था। एक्चुअली हम लोग का आंदोलन जो शुरू हम लोग किए थे तो हम लोग का भविष्य का आंदोलन था, जो हम भविष्य का जो पीएफ का जो रुपया होता है उसके ऊपर हमें आंदोलन करने का निर्णय लिया था। लेकिन बीच में जो हाईलाइट हो गया बोनस, उसके प्रति तो बोनस का भी हम लोग बात को छेड़े थे। जिस तरह से सरकारी दफ्तर जिस प्रकार से हम लोग को आश्वासन मिला है, अगर उस तरह से काम नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग और भी आंदोलन करेंगे। और ये पूजा के बाद वहाँ से भी आश्वासन मिला है कि इसके बाद फिर से एक रिव्यू मीटिंग होगा नवंबर महीना में, वहाँ से फिर तो गार्डन की जो भी समस्या है उसको वहाँ से बढ़िया से बात किया जाएगा बोल के एगो आश्वासन दिए हैं। इसलिए हम लोग मजदूरगण सबको मना बुझा के मान गए हैं इस पर। मैं रमेश टप्पो।